मीराज विजडम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम देखते हैं माता हमारे लिए सबके लिए क्या संदेश देती हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब जो माता के संदेश हैं उनको एंजॉय कर रहे होंगे। और यही मेरी प्रार्थना है आप माता रानी से कि इनको नवरात्रों में कि जिस तरह से उन्होंने मेरी लाइफ का जो है सारा रुख बदल दिया, उसी तरीके से वो आपकी लाइफ का भी रुख बदलें। और आज जहाँ मुझे उन्होंने इतने आनंद से, इतनी हर चीज से भरपूर रखा है, स्पिरिचुअली, मेटलिस्टिक, तो वो भी आपको भरपूर रखे। तो चलिए फटाफट एक छोटी सी शेयरिंग के साथ हम माता का संदेश शेयर करते हैं। नवरात्रे होते हैं तो हम सब भोग लगाते हैं। आप देख भी रहे होंगे कि किस तरह से जो है हमारे जो भी भोग यहाँ लग रहा है वो शॉर्ट में जो है माता का जा रहा है। तो अब कई बार ऐसा होता है, ये हम सब नवरात्रों में यूज करते ही हैं, लेकिन कभी कभी हमारे बहन भाई वर्किंग है, बहुत भक्ति पूजा भक्ति है, उनको करना है और उनके पास नहीं है इतना समय। जैसे होता है अभी मॉर्निंग में हम भोग लगाएं, नहीं होता ना उनके पास इतना समय, तो क्या करें वो, लेकिन उनकी श्रद्धा भाव है। तो हम चलिए इस तरीके से भी माता का भोग कैसे लगाएंगे तो वो देखते हैं। तो ये देखिए हम इंट्रोड्यूस हैं, फिर भी बता देते हैं। ये जायफल है, ये हमारे स्पाइस में होते हैं, बट पूजा के लिए हम सब कुछ अलग से मंगाते हैं। स्पेशल जब पूजा का सामान अलग से ही होता है। ये जायफल है और ये सुपारी है, इसको मैं यहाँ कर देती हूँ। मॉर्निंग में माता का भोग कैसे लगता है, कैसे माता यहाँ पर जो है उन्होंने हमें सिखाया। देखो यहाँ पर जो कुछ भी है माता ने सिखाया। और ये घर में जो है ये भोग की जो चीज थी, ये हमारे घर में, सबके घर में कैसे शुरू हुई थी, जो हम देखते थे छोटे से, वो थी एक छोटी सी कटोरी में। उस वक्त में ये मिश्री वगैरह नहीं होती थी इतनी, तो मिश्री के भोग का नहीं था। डेली उसमें कीर्तन और चौकी में तो जरूर मिश्री लगती थी भोग में, बट डेली वैसे भोग के अंदर क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ हमारा चीनी रख देते थे कटोरी में। मुझे आज भी याद है जब हम अपनी नानी के घर जाते थे तो वहाँ पे जो है हमारे नाना जी जो है जो पूजा करते थे, मेन पूजा, बाकी सब भी करते थे बट मेन वो करते थे। तो वो क्या करते थे कि छोटी सी कटोरी बनी हुई थी उनकी स्टील की, तो वो उनको ये हमने मिश्री, ये देखिए माँ का जो ये भोग है, ये मिश्री और ये जो है उनको बहुत प्रिय है, तो उसको लगा देते थे। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे मैंने आपसे शेयर किया, कालका माँ के वहाँ मंदिर जो है, जब मैं गढ़ी में थी 10 साल जाती रही, और ये माँ का शहद, ये क्या चीज है कि ये हम छोटी छोटी चीजें जो है अपनी पूजा के सामान में जो ला के रख सकते हैं, इजिली अवेलेबल होती हैं। और हम अपनी श्रद्धा के हिसाब से, क्योंकि माँ तो श्रद्धा और प्रेम के भाव को ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, बट कुछ हम अलग करना चाहते हैं और वो हम बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे हमारे पास होता है कि हमारा भी मन करता है क्या सब बड़ी बड़ी पूजा करते हैं जो, तो वो हम छोटे उस पर कैसे कर सकते हैं घर के अंदर ही, और ये डेली भी कर सकते हैं। और ये चंदन चूड़ा है, ये देखिए आप। तो ये माता ने जो है मेरे को ये धीरे धीरे जो है चीजें सिखाई। ये इलायची, ये देखिए, ये आपको दिखाने के लिए, शेयर करने के लिए ये ऐसा रखा है हमने। ये सब है लौंग, इलायची, कमलगट्टा, सुपारी, जायफल, और ये देखिए भोग में इलायची है। ये हमने मिश्री का ये ले लिया है, छोटी मिश्री दाने, ये मुनक्का है, शहद है, चंदन चूड़ा है। तो इससे आप इस, और चीजें तो और भी बहुत सारी हैं वो, बट अभी जो है थोड़ा सिंपल हम शेयर कर रही हूँ आपसे। और ये देखिए ये पान के पत्ते हैं। ये पान के पत्ते जो है अभी जो नवरात्रे चल रहे हैं, तो हम इसमें कैसे भोग लगा सकते हैं। मान लो यही आपसे शेयरिंग थी कि भाई आपके पास समय नहीं है, जैसा हमने किया भी था कि हमने इकट्ठे नहीं रखे थे, हमने इकट्ठे जो है वो पान के पत्ते नहीं रखे थे। तो किस तरह से हमने इसको कर सकते हैं, तो चलिए शेयर करते हैं। और ये देखिए ये हमारा मूली है और ये यहाँ पर
इसमें थोड़ा सा कर लेंगे। ये पान के पत्तों को हम किस तरीके से माँ को भोग लगा सकते हैं। आप पान बनाकर भी भोग लगा सकते हैं और माँ को सिंपल तरीके से भी इसको हम कैसे भोग लगा सकते हैं। डेली जैसे माँ का है तो हम ये देखिए थोड़ा सा हमने जब ये किया और हम माँ को ये देखिए ये तिलक लगाकर और हम इस पर एक जोड़ी ये लौंग रख के, एक जोड़ी हम इस पर इलायची रख लेंगे। ये हमने जायफल रख लिया है, कमल गट्टा रख लिया है। ये देखिए ये हमने और इस तरीके से हमने माँ का ये रख लिया भोग का। तो हम इस पर इस तरीके से माँ को जो है ये हम और ये देखिए ये हम मूली, अब जैसे ये हम पहला दिन नवरात्रि का होता है तो हम माँ, जैसे हमारी पहला शैलपुत्री माँ का दिन होता है तो हम माँ शैलपुत्री का जो है मंत्र सिंपल सा ओम शैलपुत्री देवी नमो नमः, ओम शैलपुत्री देवी नमो नमः, इस तरह से हम जो है मंत्र का जाप करते हुए माँ को इस तरीके से ये हम डेली यूज में हम जो डेली में हम माँ को समर्पित कर सकते हैं। तो ये देखिए एक हम पान के पत्ते पे इस तरह से माँ को डेली भोग लगा सकते हैं। तो अब चलिए, और इसमें हमारा ये एक सुपारी हमने रख लिया और ये देखिए इस तरीके से हमारा ये जो डेली पान के पत्ते पे हम भोग लगा के इसको मैं इस तरफ कर देती हूँ। और ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हम जो है डेली, ये देखिए ये दिया हम बना लेंगे और हम इस पे माँ को ये देखिए ऐसे रख के आप आराम से पूरी श्रद्धा और भाव से ये देखिए माँ को भोग लगा सकते हैं। और ये मैं अभी बाद में आगे दिखाऊंगी और माँ को समर्पित कर सकते हैं। ये हमने जो है एक मिट्टी का ये ले लिया है पात्र, ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। इस पे हमने सतिया थोड़ा बना लिया है, हमने रख लिया। हम इसको यहाँ रख लेते हैं जैसे थाली में हमने रख लिया। ये हमारे पास ये कंडा है। अब किसी के पास ये आजकल तो पूजा के जो दुकानें आराम से मिल जाता है और कहीं कहीं जो है ये नहीं भी मिलता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसको कि अगर हमारे पास ये अवेलेबल है तो ये ठीक है, और अगर ये हमारे पास नहीं है तो हम ये धूप बत्ती पर भी कर सकते हैं। और ये हमने थोड़े से बादाम भी रख लिए। देखिए इस तरीके से ये हमारा डेली का जो है नवरात्रों का या डेली आपके पास स्पेशल है तो आप ये नवरात्रों का ये देखिए थोड़ी सी सामग्री के साथ आप बहुत ही अच्छे से माता को भोग भी लगा सकते हैं, माता को भजन भी कर सकते हैं। अब ये देखिए आप ये मैंने ये उपला हमने रख दिया है। तो ये हमारी मम्मी भी उपले पे करती थी, लेकिन नए नए तरीके जो हैं वो बनते जाते हैं तो हमारे लिए भी नए नए तरीके हो गए। तो वो पहले इसको हम जब मम्मी की हमें देखती थी तो वो केवल लौंग इलायची का भोग लगाती थी और बताशे का। तो ये जो है मैं आपको ये आपने किया है, ये पूजा का आपने रखा हुआ है अलग से। हम इसको लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने ये देखिए अभी मैं कपूर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए ये कपूर है, ये बहुत अच्छा कपूर है, इसको पूजा में हम यूज करते हैं। तो इसको देखिए इसमें आपकी अपनी श्रद्धा है, आप करना चाहते हैं और आपके पास हर चीज इजीली अवेलेबल है तो आप कर सकते हैं। नहीं तो ये देखिए आजकल हम पूजा का सामान लेने तो स्पेशल नवरात्रों पर ये अवेलेबल होते हैं, स्टोर्स पर आराम से मिल जाते हैं। पहले तो सब कुछ इजीली मिल जाता था, लेकिन अभी थोड़ा सा सब कुछ, पहले तो हम किसी से लेते थे कि भी पूजा के लिए कंडे चाहिए तो वो फ्री में ही मिल जाते थे, लेकिन आजकल सारा मनी मैटर चल रहा है तो आप मार्केट से खरीद कर ही आराम से मिल जाते हैं। तो अब ये देखिए आप चाहें तो कपूर के ऊपर ये कर सकते हैं और आप चाहें तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर कपूर के साथ भी ये देखिए। अब अगर हमें धूप बत्ती पे करना है और हमारे पास कंडे अवेलेबल नहीं है तो जो धूप बत्ती होती है उसको हम उसको रोल बना करके भी यूज कर सकते हैं। और ये देखिए किस तरीके से, हाँ जी। तो अब ये देखिए ये माता की भोग का ये रेडी हो गया। तो ये शेयरिंग इसलिए है कि बहुत से हमारे भाई बहन होते हैं जिनको बहुत श्रद्धा होती है, माँ से बहुत प्यार होता है। ऐसा नहीं होता सबका होता है, मगर उनको
कुछ को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता कि हमें करना क्या है, हम कैसे बढ़िया कर सकते। तो ये देखिए बिल्कुल आसानी से ये मैंने एक जोड़ा लौंग जो है और एक इलायची लिए, इसको माँ को समर्पित किया। और उसके बाद हम जो है ये देखिए यानी एक जोड़ी मतलब 2 मुनक्का लिए, ये माँ को समर्पित किया। और ये हमने जायफल लिया है और ये समर्पित कर दिया यहाँ पर। और ये हमारा चंदन चूड़ा, ये हमने थोड़ा उस पर किया समर्पित। अब इसी में हम जो है हमें भोग लगाना है, हम ये ड्राई फ्रूट का, मिश्री का, तो हम इस तरीके से भोग लगा सकते हैं। और इसके बाद ये देखिए हमने अपना शहद है, इसलिए आपने भोग लगा सकते हैं। और ये आपने जो है तिलक का ये छींटा लगा दिया। आप ये जो है आप हाथ जोड़ करके माँ से विनती कर सकते हैं कि माँ ये जो भोग है ये आप हमारा स्वीकार करें। तो ये देखिए ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमने जो है माँ के भोग को किया है। और अब चलिए हम दिखा देते हैं माँ के भोग को और किस तरीके से। आप ड्राई फ्रूट्स में कुछ भी रख सकते हैं, बट मेन मुनक्का, लौंग, इलायची, जायफल। और ये देखिए अब यहाँ पर हमने माता को जो है इस तरीके से आप अपनी आरती, अपनी चांटिंग, आपको जो भी आपकी फीलिंग्स हैं आप उसको कर सकते हैं। तो ये देखिए ये आपसे छोटी सी शेयरिंग थी किस तरह से नवरात्रों में हम जो है माँ को, अगर हमारे पास कुछ अच्छा करना है, अलग सा करना है, तो हम इस तरीके से भी माता को भोग लगा सकते हैं। तो अब ये हम यहाँ पे रख सकते हैं। अब बस इसका ये ध्यान कीजिए कि इस तरीके से थोड़ा सेफ साइड से। अब ये देखिए सेम यहाँ पर ये जो पात्र है ये हमने इसमें रख दिया है, इसमें कमलगट्टा, क्योंकि माँ को कमलगट्टा, महालक्ष्मी जी को कमलगट्टा बहुत पसंद है और चढ़ाया भी जाता है माँ की पूजा में। तो आप ये देखिए सुपारी है, जायफल है, एक जोड़ी जो है माँ को ये लौंग रखे हैं और इलायची है। और ये जो है वस्त्र जो हम कहते हैं उसको माँ को, और ये तिलक समर्पित करते हुए। तो रेड कपड़ा माँ को ऑलरेडी प्रिय है और आपके सिंपल भाव, श्रद्धा भाव भी माँ को सबसे ज्यादा प्रिय हैं, जो प्रेम से भरे होते हैं। तो माँ तो सब कुछ स्वीकार कर लेती है। तो उसी तरीके से हम माँ को ये जो है ये देखिए कि आओ माँ ये आपको समर्पित है और कृपया स्वीकार कीजिए। और कोई भी भूल चूक हो हमें जाने अनजाने में तो क्षमा याचना। बस आप जब भी है हम क्षमा याचना करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कब हमने सोच के, कर्म के द्वारा, आंखों के द्वारा, बोल के द्वारा हम जाने अनजाने में करते रहते हैं और क्या क्या हमारी थॉट्स चलती रहती है, हमें नहीं पता, हमारे कंट्रोल में भी नहीं होती है। तो हम उस समय माँ को जो है वो सारी चीजें समर्पित करते हुए और उनसे प्रार्थना करते हुए जो है इस तरीके से, और हम यहाँ पे माँ का भोग को, और ये देखिए जब हमारा भोग लग जाता है तो उसके बाद में जब समर्पित कर दिया, हमने आरती कर दी, तो ये देखिए हम इस तरीके से सेम, और हम इस जल को धरती पर छोड़ देते हैं। सेम यहाँ पर हम इसमें से हम कोई भी कर सकते हैं, माँ को सब प्रिय है। इसको हम यहाँ रख लेते हैं माँ के सामने। और ये देखिए ये जो है जल है हमने लिया, और इसको भी सेम हम, तो इस तरीके से देखिए आप जो है माई को ये भोग जो है इस तरीके से पान के पत्ते पे जो है डेली बिल्कुल सिंपल तरीके से अर्पित कर सकते हैं और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता। एक बार हम ये छोटी सी तैयारी कर लें और उसके बाद हम होल नवरात्रे जो है माँ के साथ, बहुत क्या होगा कभी कभी हमारे पास समय नहीं है तो हम, और हमारी श्रद्धा है कि हम माँ के साथ जो है इस तरीके से बैठें, ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। ठीक है, तो आप ये देखिए आप इस तरीके से माँ को भोग लगाएं, माँ की पूजा अर्चना करें, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इसमें सबसे क्यों आपको शेयर करना है कि घी और जोत किया है, क्योंकि हमने ना कपूर कई बार हम यूज करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा स्मोक हो जाता है। और कपूर वैसे देखिए हमें पता है क्यों यूज होती है चीजें, क्योंकि कपूर जो है वो पॉजिटिव एनर्जी को एनहांस करता है, ऑरा को क्लियर करता है। जितने भी ये जो पहले के सब चीजें होती थी वो इसलिए ही होती थी कि नेचर से भी जो है वो जुड़ी रहें, और हमारे घर में एक अलग तरह का एरोमा क्रिएट होता है। जो हमने इसके अंदर लौंग, इलायची, जायफल और चंदन चूरा रखा है, तो शहद है, तो एक अलग तरह की वाइब्रेशन वाइब्रेट होती है। पहले ऋषि मुनि जो होते थे वो एक बड़े लेवल पे हवन किया करते थे, भोग लगता था। तो ये अभी हमारा
जो है इंटरनेट जमाना है, तो भोग भी इंटरनेट तरीके से लग रहा है, तो हम लगा सकते हैं। जरूरी हमारा है, तरीका कोई भी हो, सबसे ज्यादा जरूरी है प्रेम और हमारा प्यार माता के साथ या अपनी किसी भी डिवाइन के साथ। इसमें ऐसा नहीं है, माँ ने कभी ये नहीं कहा कि भाई नहीं, आप जिसको भी मानते हैं, आप उस डाइटी को, उस डिवाइन को जो है इस तरीके से अपने नवरात्रों की पूजा को और कहते हैं ना, और खुशनुमा और बहुत ही बढ़िया आपको अच्छा लगेगा। आप इसे ऑलरेडी कर भी रहे होंगे और जो नहीं कर रहे हैं वो करेंगे, तो माँ भी खुश और माँ के बच्चे भी खुश। तो चलिए फटाफट जो है हम अब एक छोटी सी शेयरिंग कर लेते हैं माता के मंत्र की। तो माता रानी आपका जो मंत्र है आप दीजिए हम सबको। तो हम तो निमित्त मात्र हैं, मैं तो देखिए निमित्त मात्र हूँ, जो उनका होता है तो बस वही आपसे शेयर किया जा सकता है। तो आज का जो मंत्र माता स्पेशल मंत्र दे रही है, तो वो क्या मंत्र है, तो चलिए। अभी हमने देखा है कि आज जहाँ भी इंटरनेट पे हम जो भी हम यूट्यूब, कोई भी हमारा सोशल मीडिया है, या हम कोई भी स्पिरिचुअल देख रहे हैं, रिलीजन देख रहे हैं, जो भी टॉक्स हम देख रहे हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा जो है किस चीज के ऊपर जोर दिया जा रहा है, वो है कि जो ऑरा है, जो आपकी जो वाइब्रेशन है जी, एनर्जी का लेवल है, वो पॉजिटिव रखिए, वो पॉजिटिव रखिए। तो हम सब सुन रहे हैं, और लेकिन अब ये पॉजिटिव रखिए कहने से नहीं होगा ना। अगर हम कहेंगे खाना बढ़िया खाइए, खाना बढ़िया खाइए, उससे नहीं होगा। हम ये खाना का है, हमें उस खाने को पकाने से लेकर के वो खाना बनेगा कैसे, और पकाने से लेकर, तो उसी तरीके से जो हमारे जो मंत्र हैं वो इस चीज पे हमारे बहुत तरीके से काम करते हैं कि जो मंत्रास हैं उनकी एनर्जी को, उनकी पावर को हम पहले से सभी जानते हैं। वो आज की नहीं है, वो एशियंट जो है हमारे कल्चर है, माहौल है, या हम कह सकते हैं सिविलाइजेशन है, वहीं से है ये सारी चीजें। तो जब हम मंत्रा करते हैं तो हमारा पॉजिटिव एनर्जी ऑलरेडी वो एनर्जी हमारे चारों तरफ, उसका ऑरा जो है वो वाइब्रेट होने लगता है। मंत्र हम कोई भी पढ़ करते हैं, कोई भी मंत्र, और इसका मैं छोटे सा एग्जांपल दे देती हूँ डेली लाइफ का, कि देखिए हम जैसे किसी को बहुत प्यार से बोलते हैं, ठीक है, तो वो आप देखिए कि कितना चेहरे पे किसी का वो कितना अच्छा लगता है। कोई हमें प्यार से बात करता है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसी, और अगर कोई हमें गुस्से से बोलता है, गाली निकाल के बोलता है, तो ऑल ऑफ सडन हमें बहुत गुस्सा आता है। तो देखिए जब ये इतने से शब्दों में जो हम बोलते हैं, तो पावर तो है, तभी तो हमारे अंदर की जो एनर्जी होती है वो एकदम बदल जाती है। तो अब उस एनर्जी को जरूरी नहीं है कि हर समय हमारे लिए वो एनर्जी जो है एक जैसी रहे, हायर लेवल पे रहे। तो मंत्र उस चीज का काम करते हैं जब हम उनका कंटिन्यूएशन में जो है डेली बेसिस पर रिपीटिशन करते हैं। देखिए स्टार्टिंग में तो हमें थोड़ा सा ज्यादा करना है और करना भी चाहिए, लेकिन वो धीरे धीरे है, उसकी कंटिन्यूटी हर चीज की जो है आप कह सकते हैं कि एक माइलस्टोन है, तो कंटिन्यूटी तो जरूरी बनती है। तो अब चलिए मंत्र शेयर कर लेते हैं। तो ये पॉजिटिविटी को एनहेंस करेगा। अल कबीरा मुश्किल कर दे हल कबीरा, कर दो कृपा फुल कबीरा, सुन लो मेरी अर्ज कबीरा। ये जो मंत्र है, इसकी जो विशेष गुण है वो क्या है, वो ये है कि आपकी कोई भी परिस्थितियां हो, जैसा अभी कोई भी परिस्थिति कोई भी हो सकती है, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, आपके बच्चों से रिलेटेड है। कई बार क्या होता है कि बच्चे, आजकल देखिए ट्रेंड है कि बच्चे बाहर जाते हैं, तो माहौल जो बना हुआ है, बच्चों को हमें भेजना भी जरूरी होता है, या हमारे बड़े भी, लेकिन माहौल कैसा होता है, हमें हर वक्त ये डर लगा रहता है कि यार कहीं कुछ ना हो जाए, है ना, यही वाइब्रेट, कुछ ना हो जाए। अभी कुछ ना हो जाए, आप ये भी देखते हो कि कई बार क्या होता है, वो चीजें होती भी हैं, होती हैं, और हम कहते हैं कि यार हम तो पहले ही कह रहे थे कुछ ना हो जाए। एक्चुअली उसके नीचे की चीज क्या है, वो एनर्जी है जो हम उसको भेज रहे थे, ठीक है। तो आप वो एनर्जी भेज रहे थे, और जब हमारी फ्रीक्वेंसी उस एनर्जी पर ज्यादा होती है तो वो घटनाएं भी घटती हैं। कई बार हम कहते हैं ना, यार मैं सोच रहा था तो वो हो गया, तो वो सोच रहा था हो गया क्यों, वो इसलिए ही हुआ क्योंकि हमने उस एनर्जी को फ्रीक्वेंसी दी बार बार सोच के, ठीक है। और जैसे आप कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि इतना आपका कर्मों का नहीं होता जो आप करते हो, बल्कि आप कई गुना जो थॉट प्रोसेस होता है, जो आप सोचते हो, वो जो कर्म होते हैं वो आपको फल देते हैं, क्योंकि आपने वहां पे जो है ना सोच के उस कर्म को जो भी है वो ना होते हुए भी उसकी जड़ें मजबूत कर दी, और फिर वो समय आने पर आपको जैसा भी थॉट प्रोसेस से आप चलता है तो वो फल देता है। तो अभी जो समय चल रहा है, तो उस समय हमारी मंत्रों की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? ताकि हम अपने अंदर की जो एनर्जी है
उसको हम बढ़ा दें। देखिए, मौसम कोई भी आए, या तो हम मौसम से बचने के लिए कुछ कवर अप करते हैं, या फिर हम अपनी अंदर की एनर्जी को बढ़ा देते हैं। तो सेम इसी तरीके से अभी जो हमारा स्पिरिचुअल मौसम है बाहर का जो है, वो बड़ा रिलीजन का वो एक अलग तरीके से चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, मंत्र को हम चैंट करेंगे। और ये मंत्र ऐसा है, जब भी कभी आपको ये फील हो, ठीक है, और ये जो भी मंत्र आपसे शेयर किए जा रहे हैं उसमें आप बिल्कुल इजीली, चाहे आपके पीरियड्स हैं, चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन है, आप कीजिए जैसा आपको लगता है, जैसे कन्वीनियंट है आप कीजिए। इसमें कोई मैं ये नहीं है कि जी डू और डू नॉट है, और ये सबके लिए अवेलेबल है। ये बच्चों से लेकर हर हमारे बहन भाई बच्चे, ठीक है। और वैसे मैं रिलेशनशिप तो वर्ल्डली बोलती हूँ, लेकिन मैं सबको स्पिरिचुअल साथी कहती हूँ, फ्रेंड, क्योंकि ये मेरे लाइफ से जो है, लाइफ ने मुझे सिखाया है। और बेस्ट रिलेशन जो है वो हमारे स्पिरिचुअल फ्रेंड्स हैं, आप सब स्पिरिचुअल फैमिली है, तो मैं इसमें बिलीव करती हूँ, ठीक है। तो आप जब ये भी मंच करेंगे, तो मैं कोई भी सिचुएशन है, किसी भी तरीके की सिचुएशन है, तो आप देखिए जब आप मंत्र का आपको लगता है तो पॉजिटिव रिजल्ट हो जाएगा। देखिए, कहते हैं ना, हम प्रॉब्लम पे फोकस मत कीजिए, फोकस हम सोल्यूशन पे कीजिए। जिस चीज पे हम फोकस करते हैं वो हो जाती है, तो हम क्यों ना सोल्यूशन पे फोकस करें। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्र कीजिए, चैंट कीजिए, और जिस तरीके से मेरी लाइफ एनहेंस हो रही है, अब तो आपके साथ ही हो रही है, आप भी हैं मेरे साथ जुड़ गए हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बहुत ही गुड वाइब्स के साथ जो है डेली जो है एंजॉय कर रही हूँ ये शेयरिंग के साथ। तो आपकी भी लाइफ जो है पॉजिटिविटी के साथ एनहेंस हो जाए, और फिर आप देखें एक मिरेकल जो हम सबका वेट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं माता रानी के नए संदेश के साथ। थैंक यू।